हेलो दोस्तों, कल हमने मीनिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स के बारे में देखा था और फिक्स्ड असेट्स में हमने टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स देखा था और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स देखा था। आज हम मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त स्थायी संपत्तियाँ। तो इट हैज़ ए फाइनेंट वैल्यू। फाइनेंट वैल्यू का मतलब होता है यानी सीमित मौद्रिक मूल्य, सीमित मौद्रिक मूल्य। एंड यूजुअली ए फिजिकल फॉर्म, जो एक यानी फिजिकल फॉर्म में होती है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, इनका एक सीमित मौद्रिक मूल्य होता है, यानी एक यानी निश्चित वैल्यू होती है। 5 एग्जांपल के तौर पे 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, या 7 लाख हो गया, या 4 लाख हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? एक सीमित मौद्रिक मूल्य होता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंट वैल्यू बोलते हैं। और आमतौर पर एक भौतिक रूप होता है जिसका यानी फिजिकल फॉर्म होता है। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कौन सी होती है? जिसका फाइनेंट वैल्यू मीन्स लिमिटेड वैल्यू होता है, यानी स्पेसिफाइड वैल्यू होता है। 5 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। उसको बोलते हैं फाइनेंट वैल्यू, एक सीमित मौद्रिक मूल्य। और उसका क्या होता है? यूजुअली फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो क्या होगी? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है। अब इसमें हमने दो पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था यानी डेप्रेसेबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, और दूसरा पढ़ा था यानी नॉन डेप्रेसेबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रेसेबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो रिड्यूस वैल्यू ऑफ द असेट्स, यानी असेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस, कम हो जाती है। ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स व्हेन वी आर यूज द असेट्स। इसका अर्थ होता है जैसे जैसे हम यानी किसी संपत्ति को यानी यूज़ करते हैं, तो उसका यानी एग्जांपल के तौर पे हमने कोई मशीन जो है वो परचेज़ की और उसकी वैल्यू यानी 5 लाख थी और उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स है। तो जैसे जैसे हम यानी उसको पहले साल यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उसकी यूज़फुल लाइफ है वो भी 1 साल कम हो जाएगी। दूसरे साल वापस यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कम होगी और उसकी लाइफ भी कम होती जाएगी। मीन्स इसका अर्थ हो गया यानी उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। एक तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, दूसरी उसकी जो लाइफ है वो भी कम होती जाएगी। तो इसलिए बोला गया है कि यानी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट्स, यानी एक तो असेट्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, यानी असेट्स की यानी जो लाइफ है यानी 10 साल है और असेट्स हमने खरीदी यानी 5 लाख की। तो 10 साल में जैसे जैसे व्हेन वी आर यूज द असेट्स, जैसे जैसे असेट्स को यूज़ करेंगे वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। तो डेप्रिसिएबल असेट्स में संपत्ति की वैल्यू इसके संपूर्ण जीवन काल के दौरान रिड्यूस होती है जैसे जैसे हम इस असेट्स को यूज करते हैं। इसके बाद में हम इसके एग्जांपल देखते हैं, यानी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिसमें चाहे बिल्डिंग ऑफिस पर्पज के लिए यूज़ की गई है या रेंट पे दी गई है, या व्हीकल हो गया है, अदर इक्विपमेंट्स हो गया, कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो ये जैसे जैसे मशीनरी जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, लाइफ भी रिड्यूस होती है। ऐसे ही यानी बिल्डिंग है तो जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैल्यू भी कम डाउन होती है और उसकी जो लाइफ है वो भी। ऐसे ही व्हीकल्स हो गया, अदर इक्विपमेंट्स हो गया, कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं यानी मीनिंग ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। तो हमने दो देखा था कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के दो पार्ट होते हैं, यानी डेप्रिसिएबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और नॉन डेप्रिसिएबल टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो इसका क्या होता है? विच आर नॉट डेप्रिसिएबल ऑफ असेट्स। इसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे, इस असेट्स को जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो इसकी यानी जो वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं होगी और यानी न ही इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो भी रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, कि जो डेप्रिसिएबल असेट्स नहीं है। तो इसको जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि लैंड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैंड। बिकॉज लैंड इज़ अज्यूम्ड टू हैव एन अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, क्योंकि इसमें जो लैंड होती है उसमें यह माना जाता है कि इसकी जो लाइफ है वो अनंत होती है, कोई भी यानी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन डेप्रिसिएबल माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।